हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे, बेसिक डिस्कशन चालू हुआ था हमारा इल्यूमिनेशन से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इल्यूमिनेशन का। तो इस पे हम लोग फार्मूलाज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पूरा फार्मूलाज के बारे में पूरा एक बहुत अच्छा सा बनाया हूँ। उस फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे बेहतरीन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पीडीएफ भी लिंक मिल जाएगा आपको। और ये फार्मूला आप लोग जब कभी भी एग्ज़ाम जाएँ तो इल्यूमिनेशन टॉपिक में ये ज़रूर रिवाइज़ करके जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने अभी इल्यूमिनेशन टॉपिक का जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने अभी देखा था कि इल्यूमिनेशन का मैंने बेसिक्स थोड़ा आपको डिस्कस किया था। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, और कुछ थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उससे पे बात भी हमने किया था। तो जो भी हमने बातें की थी उसके बहुत सारे फार्मूला होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो इल्यूमिनेशन टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, डिप्रिसिएशन फैक्टर आता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर आता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएँ, उससे जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले आप ये फार्मूला को याद कर लें। आज इसका डिस्क्रिप्शन आपको बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अब हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ट्रांसफार्मर के, मैग्नेटिक मटेरियल के, और अभी इल्यूमिनेशन के वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप इसको भी देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा वीडियो, सेकंड हमारा वीडियो स्टार्ट होता है इस तरह से। क्या फार्मूला होता है इल्यूमिनेशन का? जैसे कि जब कभी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि टोटल फ्लक्स का मतलब ये होता है टोटल इल्यूमिनेशन फ्लक्स। इल्यूमिनेशन फ्लक्स की जो बात हम लोग जो करते हैं, इल्यूमिनेशन फ्लक्स को हम लोग हमेशा, उसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस। पूछ देता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा अगर कैंडल पावर दे दिया जाए। कैंडल पावर, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुका था, कैंडल पावर एक्चुअल में होता क्या है। कैंडल पावर का मतलब ये हो जाता है कि नंबर ऑफ ल्यूमेंस एमिटेड पर बाई ए सोर्स इन ए यूनिट सॉलिड एंगल, मीन्स कैंडल पावर इज इक्वल टू ल्यूमेंस पर सॉलिड एंगल। एक फार्मूला होता है, हम लोग जो पढ़े थे, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। ल्यूमेंस पर सॉलिड एंगल मीन्स इसको अगर एंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात वही है, लेकिन इसको अगर अच्छे फॉर्म में अगर याद रखना है एग्जाम में अगर हम ल्यूमेंस में कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है कि टोटल फ्लक्स को क्या होगा अगर कैंडल पावर एग्जाम में दे दिया है, तो 4 पाई इंटू कैंडल पावर, ये सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा तुरंत हमारा ल्यूमेंस के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक दो फैक्टर्स होते हैं, एक यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, एक डेप्रिसिएशन फैक्टर होता है। ये अभी डिस्कस करूँगा मैं, अभी थ्योरेटिकल में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तीसरा है रेडिएशन। जब कभी भी हमारा कुछ भी लाइट्स में रेडिएशन होता है ना, तो हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जब रेडिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर के क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर टू द पावर 4 है, टेम्परेचर टू द पावर स्क्वायर होता है। तो जो ये फार्मूला या रूल होता है कि जो रेडिएशन हमारा जो है, इसका एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को पर्सपेक्टिव में रखते हुए मैंने इसको भी डाल दिया है। तो रेडिएशन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 4 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ये शायद मैंने डिस्कस भी कर चुका है, डिस्कस किया होगा। इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू, इल्यूमिनेशन एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू कैंडल पावर। कैंडल पावर तो जैसे बताया था मैंने कि नंबर ऑफ ल्यूमेंस जो कि एक सोर्स के द्वारा जो एमिट हो रहा है, एक लुमिनस फ्लक्स जो एमिट हो रहा है सोर्स के द्वारा, लाइट एनर्जी इन ए यूनिट सॉलिड एंगल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो कैंडल पावर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये एकदम याद रखना है, ये एकदम हमेशा अपने जवान में होना चाहिए। इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके। अगर इसी केस में अगर एंगल दिया हुआ है, एग्जाम में एंगल भी दिया रहता है, अगर एंगल दिया रहता है तो क्या होगा, क्या चेंजेस आ सकती है। इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू कैंडल पावर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस फाई। कॉस फाई नीचे हो जाएगा, कॉस फाई नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आने वाला, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मेंटेनेंस फैक्टर एंड डेप्रिसिएशन फैक्टर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आता है। तो पहला मेंटेनेंस फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है। यूटिलाइजेशन फैक्टर से ही हम लोग समझ रहे हैं कि यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब जो भी ल्यूमेंस रेशियो होता है, ये एक रेशियो होता है। फैक्टर मीन समझ में आएगा, इसमें दे डोंट हैव एनी यूनिट एंड इट इज़ अ फैक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल ल्यूमेंस, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस, मतलब जो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आ रही है, ल्यूमेंस मतलब लुमिनेंस फ्लक्स रिसीव्ड ऑन ए वर्किंग प्लेन, मतलब जैसे किसी एक टेबल है, ठीक है, ये हमारा एक टेबल है, इस पर जो भी एक लाइट सोर्स के द्वारा जो भी ल्यूमेंस रिसीव किया जाता है एक वर्किंग प्लेन में, डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमिनेंस एमिटेड बाय द लाइट सोर्स। मतलब कि जो भी ल्यूमेंस हमारे वर्किंग स्पेस पे, एक जैसे कि एक लाइट है हमारे पास, ठीक है, ये लाइट से हमारा सोर्स है, तो इसकी एक कैपेसिटी होगी
जो एक सोर्स एमिट होता है तो वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कितना हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं टोटल ल्यूमेंस, मतलब यूटिलाइज कर पा रिसीव कर पा रहे हैं, वो हमारे न्यूमरेटर में हो जाता है। मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग ल्यूमेंस यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जो इसकी कैपेसिटी ऑफ ल्यूमेंस ये सप्लाई करती है। मतलब सबसे में कोई बल्ब होता है उसका कुछ ल्यूमेंस होता है, जैसे कि हमारा कोई भी वो वाट एक कोई भी हमारा बल्ब है उसका 2000 ल्यूमेंस हमारा उसका कैपेसिटी है, तो वो 2000 ल्यूमेंस इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और उसकी जो हम लोग जो रिसीव कर पा रहे हैं, जो हम एक्चुअल में रिसीव कर रहे हैं पूरा उसके इन्वायरमेंट कंडीशंस को कंसिडर करते हुए, वो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा, वही टोटल ल्यूमेंस हो जाएगा जो हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल लाइट सोर्स का जो एमिशन होता है टोटल एग्जैक्टली। नेक्स्ट, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है। मेंटेनेंस फैक्टर या डिप्रिसिएशन फैक्टर से हम लोग क्या समझते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर से ही समझ रहे हैं हम लोग कि कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, ठीक है, या कुछ देखते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। पहला क्या है, इसका क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन अंडर एवरीथिंग व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन और न्यू। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर है डिप्रिसिएशन फैक्टर, मतलब डिप्रिशिएट मतलब कि पुराना होना, मतलब देखने का जो भी हम लोग वर्क की, जैसे कि हमारा एक वर्क कंडीशन है, ठीक है, वर्क टेबल है, एलिमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, मतलब जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो एलिमिनेशन हो रहा है, मतलब जैसे कि हम लोग कोई फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मेनली डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर फैक्ट्री रिलेटेड चीज़ें में ज़्यादा देखा जाता है। फैक्ट्री में जैसे हम लोग को लाइटिंग का यूज़ करना रहता है, एलिमिनेशन का देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कौन सा हम लोग को लैंप यूज़ करें ताकि वो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल सके, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन फैक्टर वहाँ देखा जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में। तो इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन मतलब कि एक नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, मतलब जो हमारा रनिंग फैक्ट्री जो रनिंग कंडीशन में जो हम लोग इल्यूमिनेशन हम लोग को जो चाहिए डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन व्हेन द एवरीथिंग इज़ क्लीन, मतलब बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट में जो इल्यूमिनेशन मिलता है, और कंपेयर टू जो नॉर्मल हम लोग जो दिनचर्या के जो कंडीशन मिल रहा है रोज़ के जो हम लोग रनिंग कंडीशन में जो देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग सुबह जो लाइट होती है बहुत ही क्लीन होती है, बहुत ही क्लीन, तो वो समझ लीजिए कि जब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्लीन है, जब कोई भी काम नहीं हो रहा है हमारे फैक्ट्री में, कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा, तो वो इल्यूमिनेशन उस वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज़ क्लीन और न्यू। और ये कब हो रही है, जब हमारा फैक्ट्री में मान लीजिए हमारा पूरा वर्किंग कंडीशंस चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, तो उस केस में जो इसकी जो लाइटिंग होती है उस केस को रेशियो हम लोग लेते हैं, मीन्स वर्किंग कंडीशन बाई इल्यूमिनेशन व्हेन द एवरीथिंग इज़ क्लीन। या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, इल्यूमिनेशन तो दोनों ऊपर नीचे इल्यूमिनेशन की वैल्यू होगी, ऐसे आप बोल सकते हैं वर्किंग कंडीशन WC बाई एवरीथिंग इज़ क्लीन, जब हमारा पूरा क्लीन है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया, इससे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हमारा पूरा न्यूमेरिकल आएगा इस पे बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही आप केयरफुली इसको इग्नोर नहीं कर सकते एग्जाम के लिए, LP के लिए या हमारे JEE लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।